हेलो दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट क्लासेस में स्वागत है। क्लास आज एक प्रश्न लेके आया है जो हाई डिटेल्स का है और हर साल ये पूछता है 5 अंक में। इससे परीक्षा में बैठने से पहले एक बार जरूर वीडियो के इसको देखेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। हम लोग बहुत आसानी तरीके से समझाएंगे हम लोग आज हाई डिटेल्स को। देखिए, यह प्रश्न कहता है क्या, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो और उसमें कोई ढील न हो तथा भूतल से थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार की साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहला नंबर में एक भूतल है ना, तो भूतल है, हम लोग यहां लिख देंगे हल। ये क्या है? भूतल है, ठीक है। भूतल में ये क्या है? तो यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना, ये पतंग उड़ रहा है। अब यहां से एक रस्सी है जो डोरी है ना, एक डोरी है और डोरी की लंबाई, देखिए पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे पतंग की डोरी लेकर ऐसे पकड़ेंगे और तिरछा ही डोरी की लंबाई होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये क्या है? भूतल है। यहाँ नाम रख सकते हैं ABC। अब ये डोरी की लंबाई 100 मीटर है, 100 मीटर हो गया। और क्या कहता है कि इसमें कोई ढील नहीं है और भूतल से जहां से डोरी रखा गया है वहां पे थीटा कोण बनाती है। मतलब यहां से ये डोरी को पकड़ा गया है तो यहाँ थीटा बनाएगा। ये हम लोग के 90 डिग्री कोण बनाना है ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना है। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हुए चलेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे, माना कि AB एक पतंग की ऊंचाई है, ऊंचाई है और AC डोरी की लंबाई 100 मीटर तथा साइन थीटा बराबर दिया गया है। देखिए, साइन थीटा बराबर दिया गया है 8/15 ना, दिया हुआ है। अब उसके बाद कोण B जो हो गया, ये क्या हो गया, तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री और कोण ACB बराबर में थीटा, ठीक है। अब निकालना है पतंग की ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई निकालना है तो हम लोग लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में चलेंगे तो ये क्या लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे साइन, यहाँ थीटा है तो थीटा रख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, AB बटा में AC। अब साइन थीटा का मान दिया हुआ है 8/15 बराबर में AB का मान नहीं दिया हुआ है, AC का मान है 100। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 15 AB बराबर 100 गुणे 8, AB बराबर 100 गुणे 8 और बटा में 15। 5 से काटिएगा 3 बार में और 5 से इसको काटिएगा 20 बार में। अब देखिए 20 गुणे 8 बटा में 3, 8 तो के 16, 160 हो जाएगा और बटा में 3 बच दिया 15, 1 बच गया 10 हो जाएगा, यानी 53.33 मीटर यहाँ लिखेंगे। अतः
पतंग की ऊंचाई AB बराबर 53.33 मीटर। आंसर। देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के बता रहा है क्या, एक उदाग्र मीनार क्षैतिज तले पर खड़ा है और इसके शिखर पर H मीटर का एक ध्वजदंड है। क्षैतिज तले पर के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर के कोणीय कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई H tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है और सिद्ध करके हम लोग ऐसे करेंगे। सबसे पहले एक मीनार क्षैतिज तल पे खड़ा है, ये मीनार हो गया और ये इसका क्षैतिज तल हो गया। क्षैतिज तल जैसे होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, क्षैतिज तल पे एक कोण बनाता है अल्फा और एक बनाता है बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, तो एक उधर मीनार यानी क्षैतिज तल पर खड़ा है ना और उसके एक शिखर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, मीनार हो गया और मीनार के ऊपर ये क्या हो गया, तो एक जो किसे ध्वजदंड खड़ा है ना, और ध्वजदंड जो खड़ा है तो देखिए यहाँ से भी एक कोण बनाएगा और यहाँ पे जो कोण जो बनाया एक अल्फा बना दिया और एक जो बड़ा वाला बनाया से बीटा बना दिया। ठीक है, और देखिए कहता है कि ध्वजदंड की ऊंचाई दिले है, शिखर पर H मीटर का एक ध्वजदंड है यानी H मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको नाम रख देंगे A B C और यहाँ रख दीजिए O। अब यहाँ पे जो बन गया सिर्फ 90 डिग्री की कोण बन गया। माना कि O और B एक मीनार की ऊंचाई है और AO क्या है, ध्वजदंड की ऊंचाई H मीटर दिया हुआ है। कोण ABC बराबर कोण OBC बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। देखिए ABC B के पास समकोण त्रिभुज आता है, समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है और OBC यानी छोटा वाला में भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, B के पास समकोण त्रिभुज बन रहा है और क्या है, तो कोण OCB यानी छोटा वाला में चलेंगे तो क्या बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, और कोण ACB बराबर में बीटा कोण बनाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज OBC में चलेंगे, छोटा वाला पहले तो ये देखिए ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब बटा में आधार किसका फॉर्मूला है, tan का है तो क्या लिखेंगे, tan और ये कितना डिग्री के कोण आता है, तो ये डिग्री नहीं अल्फा दे दिया है तो अल्फा लिखेंगे और OB बटा में BC बटा में एक मान लेंगे। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा BC बराबर OB हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं BC बराबर OB बट्टा में tan अल्फा, ये मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे ना, बड़ा वाला में जब चलेंगे tan क्या दिया हुआ है, बीटा
तो यहां बीटा लिख लेंगे बराबर में ए बी बटा में बी सी। अब देखिए tan बीटा बराबर ए बी जब आएंगे ए से लेके बी के पास तो यहां दो भाग में मिल रहा है एओ प्लस में ओ बी और बटा में बी सी। tan क्या है बीटा बराबर में एओ का मान दिया हुआ है एच प्लस में ओबी का मान नहीं दिया हुआ है, ओबी का मान कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद बीसी का मान देखिए यहां पे निकाला गया है समीकरण फर्स्ट में ओबी बटा में tan अल्फा। जब 3 के रूप में रहेगा तो ये वाला इसमें गुना हो जाता है, ठीक है ना, इसमें क्या करना है गुना कर देना है तो हो जाएगा tan बीटा बराबर tan अल्फा, यहाँ h tan अल्फा हो जाएगा क्योंकि tan में अगर a से गुणा करिएगा तो h tan अल्फा हो जाएगा और प्लस में यहां पे हम लोग हो सकता है o b tan अल्फा। अब बट्टा में क्या मिलेगा तो ओ बी बट्टा में एक मान लीजिए इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा जब इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा tan बीटा सॉरी क्या हो जाएगा ओ बी tan बीटा बराबर और इसको एक से जब गुणा करिएगा तो जो है वही रह जाएगा h tan अल्फा प्लस ओ बी tan अल्फा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ओ बी और ओ बी यानी ओ बी tan बीटा और ये वाला इस तरफ लिखाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ओ बी tan अल्फा बराबर इधर क्या बच गया h tan अल्फा, ठीक है। अब ओ बी कॉमन कर लेंगे, ओ बी जब कॉमन करेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा आ जाएगा। अब ओ बी बराबर में आ गया h tan अल्फा और ये वाला जो है पूर्णांक में से बटा में आएगा तो भाग में चला जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओ बी क्या माने थे हम लोग, माना कि ओ बी एक मीनार की ऊंचाई है और यहां भी कहा था कि सीध करके मीनार की ऊंचाई इतना आना चाहिए तो यहां लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई ओ बी बराबर h tan अल्फा बटा में tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए इसके बराबर हो गया यानी ये हम लोग के क्या हो गया सीध हो गया, सीध हो गया।